हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने आज भिवानी जिले में करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया तथा लगभग आधा दर्जन गांव में पहुंचकर अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने भिवानी जिले के सेंट्रल मैकेनिकल वर्कशॉप के मुख्य कार्यालय, उप कार्यालय, गोदाम के पुनर्निर्माण को लेकर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत की प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। वहीं 3 गाँव कीरू, ढानी, माहू व खावा में पाइपलाइन के लिए 60 लाख रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के चलते 1 नवंबर से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह मिलने शुरू हुए हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बन सके। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के कुछ लोग बेवजह इन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना को ऐतिहासिक बताते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप की जीत को लेकर के उन्होंने कहा कि अब बेटियां खेल सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व जिला प्रधानों की नियुक्ति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्रुति चौधरी ने कहा कि यदि यही विधायक दल नेता व CLU सीडी वाले प्रदेश अध्यक्ष को बनाना था तो ये काम 1 साल पहले भी किया जा सकता था। इतने समय इंतजार की जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने इन नियुक्तियों को कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी निर्णय बताया। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताया कि वे राजनीति से आया राम गया राम वाले नेता रहे हैं। कांग्रेस नेता संपत सिंह द्वारा पूर्व में कांग्रेस में रहे 1 दर्जन नेताओं के पार्टी छोड़े जाने व कांग्रेस पार्टी द्वारा उपेक्षा किए जाने के आरोप के बाद संपत सिंह द्वारा खुद पार्टी छोड़े जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि संपत सिंह ठीक कर रहे हैं। अब कांग्रेस का नाम का दल हरियाणा में नहीं बचा है। उन्होंने भिवानी जिले के तोशाम हल्के आधा दर्जन गांव का दौरा करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर निपटान के निर्देश दिए। आज मेरे 7 गांव हैं अपने खुद की असेंबली तोशाम में, और ये पहला गांव है लोहानी में, जहां पे आप देख रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे यहाँ पे इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट था, जहाँ पे मैकेनिकल विंग का यहाँ पे सारे की सारे एक किस्म से सारी की सारी मशीन्स स्टोर हुआ करती थी। और वो ये पूरा बहुत सालों से ये मतलब इसको अनदेखा किया गया, इसमें कोई काम ये बिल्कुल ठप पड़ा था। तो आज उसका पूरा फिर से शुरुआत लोहानी के अंदर 3.6 करोड़ की लागत से इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। और अन्य गांव में अलग अलग डिपार्टमेंट से, मेरे भी डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कहीं से जोड़ से नहर की कनेक्शन की बात हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो काम है, जो लोगों के लिए जो भी डिमांड्स हैं गांव वाइज, तो करोड़ों रुपए की लागत से उन सब का आज इनॉग्रेशन बहुत गांव में आज हो रहा है। कितने गांव में कितने करोड़ की विकास परियोजनाओं की आप सौगात मिलेगी प्रोग्राम में? इसमें तमाम सूची तो बहुत अलग अलग, जैसे मैंने बताया है कि 7 गांव हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी है यहाँ पे, जहाँ मैं लोहानी में हूँ। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करा जा रहा है। ये जो गोदाम है यहाँ पे, ये जो मैकेनिकल वर्कशॉप है, और ये 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इसको फिर से शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से हर गांव में बहुत करोड़ों रुपए की लागत से। महिलाओं की बात करें या बेटियों की, विश्व कप महिला टीम ने जीता है, इसके साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना, 2 बड़ी सौगातें, तो किस प्रकार से देखते हैं? हमारा हरियाणा तो जो हमारी बेटियां हैं खूब आगे जा रही हैं। जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में हर स्पोर्ट्स में उन्होंने इतना नाम कमाया है और हमारा गौरव है वो। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी ही हमने बहुत धूमधाम से 1 नवंबर को हरियाणा का निर्माण दिवस के रूप में हमने उसको मनाया, और उसी दिन एक ऐतिहासिक जो स्कीम की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत जो गरीब, जो हमारी जो महिलाएं हैं और जो ज़रूरतमंद, उनको 2100 रुपया पर मंथ उनको मिलेगा। और आप जानिए कि ये इतने पूरे देश भर में, इतना छोटा प्रदेश होते हुए भी इतनी मात्रा में हमारी महिलाओं के सम्मान में और उनके सशक्तिकरण के लिए इतना जो राशि जो दी जाएगी, वो एक आप में
ये आप मंशा सरकार की देखिए कि कितना गरीब और महिला दोनों के लिए कितने प्रतिबद्ध है कि वो आगे बढ़े। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि जो कहा गया था कि हर महिला को मिलेंगे 21 लाख को दिया गया, लेकिन अब आंकड़े आए कि 5 लाख दिया है। कहीं न कहीं आंकड़ों में उठा दिया देखिए, गया। उनकी तो बोलने की बात है। जो योजनाएं बनी हैं वो लोगों के लिए बनी हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं। अब महिला तो मैं भी हूँ, मैं भी खड़ी हो जाऊं क्या 2100 रुपए लेने के लिए? तो ये कोई बात नहीं है, उनके पास कोई बात बची नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जमीन बची नहीं तो बात कर। अत्यधिक बरसात हुई थी, उसके बाद फसलें खराब हुई थी, तो इसके जो खराब हुए थे मुआवजे के लिए क्या किस चरण में है फिलहाल, कब तक मिल पाएगी? ये पूरा की पूरा जो मुआवजा है वो लोगों तक पहुंचेगा और उसकी पूर्ण रूप से कार्रवाई हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी भरपाई ना हो। जी, आरोप लगते थे कांग्रेस पर कि संगठन टूट गया, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया है और प्रदेश अध्यक्ष भी चुन लिया, तो क्या कहेंगे? कांग्रेस मजबूत होगी? मैं तो यही कहूंगी कि इन्हीं दोनों को चुनना था तो पहले दिन से ही कर लेते। 1 साल पूरा ये ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इनकी अंदरूनी बातें हैं। और पहले जो अध्यक्ष थे उनका तो जैसे कहा करते थे वो प्रसिद्ध थे, आए राम गया राम के नाम से। अब वो सीएलयू की सीढ़ी घूम रही है पहले से ही और वो अध्यक्ष हैं। तो अब क्या मैं टिप्पणी करूं, लेकिन जहां तक हम लोगों का पूरा जो फोकस है वो लोगों के काम। संपत सिंह ने पार्टी कांग्रेस छोड़ी है और संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़ के बड़े आरोप लगाए कि यहाँ अनदेखी होती है और इसकी वजह से श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, कुलदीप सबके नाम लिए कि सारे के सारे पार्टी छोड़ के गए और कहीं ना कहीं कोई मंत्री है, कोई राज्यसभा सांसद है, कोई सांसद है, सारे के सारे। सही कह रहे हैं। कांग्रेस तो पार्टी के रूप में बची ही नहीं। अब कांग्रेस कोई दल थोड़ी है, वो तो बस अब आपस में वो तो लगे हुए हैं। वो तो कोई दल के रूप में, कोई गंभीर दल के रूप में नहीं बचे और लोगों को मालूम है ये बात। धन्यवाद।